हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको कोई साइंस का टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। आज हम जो स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हम क्लास में जाते हैं सुनने के लिए कि कल हमने जो होमवर्क दिया था आज हम उसको सुनेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को जब खड़ा किया जाता है सुनने के लिए तो बच्चे का सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो जो उसकी समस्या होती है, वो समस्या ये बताता है कि सर हम भूल गए हैं, यानी हमने जो कल पढ़ा था वो हमें याद नहीं है, भूल गए थे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके सामने आती है वो ये आती है कि जैसे ही हम उससे पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन तो कहता सर हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि बच्चा कहता है सर मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा था, मेरा ध्यान भटक रहा था, कहीं इधर के बारे में सोच रहा था, कहीं उधर के बारे में, कहीं उनको सोच रहे थे, कहीं इनको सोच रहे थे। तो ये सारी जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, मोस्टली सबसे पहली जो समस्या है वो ये है भूलना, दूसरी समस्या है नींद आना और तीसरी समस्या है एकाग्र न होना। एकाग्र न होना इसका मतलब है ध्यान भटकना। ये तीन जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या भूलना, दूसरा है नींद आना और तीसरा है एकाग्र न होना पढ़ते समय। और यानी एकाग्र न होना मतलब है ध्यान भटकना। ठीक है, तो ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, और ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भूलना, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो भूल जाते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बाकी जो दो टॉपिक और हैं, नींद आना और एकाग्र न होना, ये आपको नेक्स्ट वीक में इसका वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नींद यानी कि भूलना। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये पर्सनली आपकी समस्या नहीं है। ये दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ मेरी थी, जब मैं पढ़ता था तब मैं भी भूल जाता था। तो सबसे बड़ी ये जो आपकी समस्या है भूलना, इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हैं। यानी कि ये मत सोचिए कि मैं ही सिर्फ भूल जाता हूँ, ये दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी लोग भूलते हैं। और बहुत अच्छी बात है भूलना। अगर आप कोई भी चीज़ याद करोगे, कोई भी चीज़ देखोगे, अगर आप भूलोगे नहीं तो आपका दिमाग, जो आपका मेमोरी है ना, ये याद नहीं कर पाएगा और इतना ज़्यादा याद करके आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भूल जाना। ठीक है, तो आइए बात हम करते हैं कि हम भूलते क्यों हैं। ठीक है, कुछ जनरल से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे कि जब आपने पहली बार कोई सिम खरीदा था मोबाइल में लगाने के लिए, तो क्या आपको सिम का जो नंबर था वो नंबर आपको याद हो गया था? नहीं याद हुआ था, एक बार में नहीं याद हुआ था। दूसरी मैं आपसे कुछ दूसरा सवाल पूछता हूँ। जैसे जब आप किसी रास्ते से जाते हो तो कुछ लोगों को देखते होंगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आप आंख बंद करके चला रहे हैं या फिर आप टुन्न होकर के दारू पी करके चला रहे हैं कि आप किसी को देखते ही नहीं हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप सो गए चलाते चलाते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। आप जब भी जाते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि आपको जब आप घर पे आते हैं तो शाम को आप रिकॉल करिए कि आपको उनका चेहरा याद रहता है? नहीं याद रहता है। ठीक है, आप जिस रास्ते से कहीं पर भी जाते हो, पहली बार कहीं दूर चले जाते हो, रिलेशन में चले जाते हो, सिटी में चले जाते हो, क्या आपको वो रास्ता एक बार में याद हो जाता है? नहीं याद होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक हफ्ते पहले हम अपने दोस्तों से मिले थे और दोस्तों से मिलने के बाद हमने देखा था कि जो बहुत सारी हमने बातें की थी दोस्तों के साथ, क्या आपको एक हफ्ते बाद याद रहती है? नहीं याद रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप एक बार सोच के देखिए। अगर आपका दिमाग ये सारी बातें जिनको आप रास्ते में चलते हुए देखते हैं, आप एक बार रास्ते पे चले गए, आपको याद हो गया, आपने जो पढ़ाई किया अगर आपको वो याद हो गया, यानी कि अगर देखा जाए तो सब कुछ अगर आपको याद होता चला गया, जिनको आप आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, वो बातें जो आप सुनते हैं, वो चीज़ जो आप देखते हैं, अगर आपको याद हो गया तो आपका दिमाग फट जाएगा। तो भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि आपको, इस इंसान को पूरी दुनिया देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि एक बार में याद ही ना हो। बहुत अच्छी बात है ये।
ठीक है, और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप देखते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, वो आपको हमेशा याद नहीं रहते हैं एक बार में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो आप देखिए कि जो इसका जो सलूशन है, यानी अगर हम कोई चीज़ देखें, उसको पढ़ें, तो हम याद कैसे रखें। तो सबसे जो सिंपल ट्रिक है वो ये है कि आप उसका रिवीजन करिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। बहुत अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूँ आज, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी चीज़ आप देखिए, जैसे मान लीजिए जब आपने पहली बार सिम खरीदा था तो उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एक बार में याद नहीं हुआ था, आपने उसको दोबारा से पढ़ा था, फिर दोबारा उसको पढ़ा था, तो आपको 2-3 बार में वो मोबाइल नंबर आपको याद हो गया था। उसी तरीके से जब आप किसी रास्ते से जाते हो, 2-3 बार एक रास्ते से आप जाते हो तो आपको वो रास्ता याद आ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आगे याद भी आता है कि हाँ हम इस रास्ते से गए थे। तो जब भी आप कोई भी काम को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर आपको एक बार में नहीं आता दूसरी बार करिए, दूसरी बार में नहीं आता तीसरी बार करिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं, आप पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, तो आप उसको फिर से क्या करिए? रिवीजन करिए, उसको आप पढ़िए। जब जितनी बार आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी समस्या होती है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कोई फार्मूला आपने उसको याद किया, बहुत ही ध्यान से मन लगा करके आपने उसको पढ़ा, ठीक है, और याद किया उसको, लेकिन आप 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। सबसे बढ़िया सलूशन भूलने का है, आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे आप याद करिए, जब आप छोटे थे तो आपको स्कूल में ABCD पढ़ाई गई थी, का खा गा घा पढ़ाया गया था, आपको आज भी वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि टीचर उसको बार बार पढ़ाता है, बार बार पढ़ाता है, ABCD लिखना बताता है, ABCD पढ़ना बताता है, ठीक है। आपको बार बार वो चीज़ें बताई जाती हैं, बार बार आपको दिखाया जाता है, बार बार आपको लिखाया जाता है, तब जा कर के आपको याद होता है, ठीक है। जब भी आप पढ़िए कोई चीज़ बैठ करके, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसको आप नोट डाउन करिए, उसको आप लिखिए, ठीक है। फिर भी आप भूल जाते हैं तो उसको फिर से आप एक बार लिखिए। यानी कि अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए, जो हम भूल जाते हैं, तो भूलने का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? रिवीजन है। आप उसको बार बार याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार लोगों के सामने एक्सप्रेस करिए। जिस रास्ते से आप जाएंगे उसको बार बार जाएंगे तो आपको रास्ता याद आ जाता है। अगर आप कोई चीज़ जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। धीरे धीरे करके आपको जब रिवीजन होता चला जाएगा तो आपके माइंड में वो बात याद आ जाएगी। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने बात किया, भूलने वाले टॉपिक पे बात किया है। आज आपके पास, आज के बाद यह समस्या आपको कभी नहीं आएगी कि जब भी आप कोई चीज़ याद करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो उसको लिख करके पढ़िए, उसको लिख करके याद कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहें उसको लिख करके याद कीजिए। आप जब भी आप उसका रिवीजन करेंगे तब वो आपको वो टॉपिक, वो चीज़, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, भूल जाते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जान सकें कि हम कैसे जो भी चीज़ याद करें वो हमेशा के लिए याद रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।